गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं जो बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर एक बुक है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और यूनिट फर्स्ट के अंदर ये पहला टॉपिक है। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ। पौधों के जीवन में पानी का क्या महत्व है। सभी सजीवों के लिए पानी एक मूलभूत और आवश्यक मॉलिक्यूल है, ये हम सभी जानते हैं। अगर पौधे के कुल वेट का अपन प्रतिशत निकालें तो 70 से लेके 95% तक वाटर है उसकी बॉडी में होता है। काष्ठीय भाग या जिसको अपन पौधे का वुडी पार्ट कहते हैं, जो सूखा हुआ पार्ट कह सकते हैं अपन, उसमें पानी की मात्रा कम होती है। जो बीज होते हैं उन बीजों के अंदर भी 5% पानी होता है, लेकिन जब बीज का जर्मिनेशन होता है या बीज के अंदर जब जर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसके अंदर भी पानी की मात्रा है वो बढ़ जाती है। पानी जो है कोशिका और कोशिका के बाहर जितनी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होती है उनको एक प्राकृतिक माध्यम प्रदान करता है। ये हम सभी जानते हैं कि जो जीव या जो सजीव है उनकी उत्पत्ति जलीय माध्यम में हुई और विकास के अंदर भी जल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि पानी है वो पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वाटर इज ए लाइफ, ये जो टर्म है उसको सार्थक करता है। पानी के ऐसे क्या क्या रोल है पौधों के अंदर, उसको हम लोग विस्तार से करेंगे एक एक पॉइंट के साथ। प्रोटोप्लाज्म का घटक, हम जानते हैं कि सजीवों की सबसे मूलभूत जो इकाई होती है वो सेल होती है। सेल मिलके ऊतक बनाते हैं, ऊतक से ऊतक तंत्र और फिर अंग का निर्माण होता है। जितनी भी जो फिजियोलॉजिकल या कार्य की जो प्रक्रियाएं होती है कोशिका के अंदर होती है और प्रोटोप्लाज्म उसका एक आवश्यक घटक है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितने भी जो उसके घटक तत्व है उनकी संरचना और उनके कार्यों को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है या जल उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर जल की मात्रा प्रोटोप्लाज्म में कम हो जाती है तो रासायन जो अभिक्रियाएं हैं जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती है उनकी गति धीमी हो जाती है और अत्यंत कम होने पर सारी अभिक्रियाएं रुक जाती है और अंत में सेल की मृत्यु भी हो सकती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जल प्रोटोप्लाज्म का एक आवश्यक घटक है। एज ए सॉल्वेंट, सेकेंड पॉइंट अपन ने लिया विलायक के रूप में। हम सभी जानते हैं कि पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में माना जाता है और कोशिका के अंदर जितने भी जो पदार्थ हैं, चाहे गैस हुई, कार्बनिक पदार्थ हुए, मिनरल्स हुए, वो सभी एक विलय के रूप में रहते हैं और कोशिका के रूप में रहते हैं। तो सब उनको एक जो माध्यम, जो सेल के अंदर जो माध्यम जो प्रदान होता है, जो मीडियम प्रदान होता है, वो किस रूप में होगा, वाटर के कारण ही वो एक अभिक्रियाएं सारी की सारी कोशिका के अंदर संपन्न होती है। और विभिन्न प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं के लिए जो माध्यम है वो वाटर ही प्रदान करता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि वाटर है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एज ए ट्रांसलोकेशन मीडियम, गैस, मिनरल्स और कार्बनिक पदार्थ, ये जो पदार्थ होते हैं बाहरी वातावरण से पौधों के अंदर और पौधों में जड़, तना, पत्ती, या अपन ये कह सकते हैं कि एक भाग से लेके दूसरे भाग तक इनका जो स्थानांतरण होता है वो स्थानांतरण पानी के साथ होगा। यानी ये सारे के सारे पानी के अंदर घुलनशील रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि पानी इन पदार्थों के स्थानांतरण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एज ए रिएक्टेंट, हिंदी में अपन इसको कहते हैं अभिकारक के रूप में। फिजियोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण को दो भागों में विभाजित किया गया है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाशिक अपघटन। और उस प्रकाशिक अपघटन में जल के जो मॉलिक्यूल है वो टूटते हैं और टूटने के बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों का निर्माण होता है। जैसा मैंने यहाँ शो कर रखा है, हाइड्रोजन वाटर है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों में इसका विघटन हो जाता है
ये जो हाइड्रोजन आयन इस जल के प्रकाशित अपघटन से बने हैं, ये डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। तो कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होगा उस निर्माण के अंदर वाटर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। फिफ्थ पॉइंट लिया है हमने आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट्स का आयनीकरण। जब भी कोई अपन ये कह सकते हैं कि वाटर है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है। कोई भी सॉल्यूट जब वाटर के अंदर घुलता है तो पानी जो है आयनों के चारों तरफ एक आवरण बना देते हैं और उस आवरण को अपन हाइड्रोजन शेल कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि जो आयन अलग अलग हुए हैं वो आयन एक दूसरे से पृथक रहते हैं वाटर के कारण या पानी के कारण, और इनका विसरण है वो एक कोशिका से या एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से किया जा सकता है। यानी जो आयन है वो आयनों का वो विसरण है वो आसानी से हो सकता है। तो इसमें भी पानी की महत्वपूर्ण भूमिका। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल, कोशिका के अंदर या प्लांट के अंदर उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जब भी एनर्जी की आवश्यकता होती है तो कोशिका के अंदर कुछ बड़े घटक या कुछ बड़े पदार्थ पाए जाते हैं। उसमें अपन प्रोटीन रख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट रख सकते हैं या स्टार्च रखते हैं। लेकिन सेल है वो डायरेक्ट रूप से इनको फिजियोलॉजिकल रूप से उपयोग में नहीं ला सकती, तो इनको उपयोग में लाने से पहले इनका विघटन करना आवश्यक है और इन विघटन के लिए कुछ एंजाइमों की आवश्यकता होती है। ये एंजाइम तभी काम करेंगे जब उस माध्यम में जल उपस्थित हो। तो अपन ये कह सकते हैं कि बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थों में तोड़ने के लिए जल है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जिसकी मदद से कोशिका को एनर्जी मिलती है, कोशिका अपनी फंक्शनिंग में वो जारी रहती है। कोशिकाओं की स्थिति और अंगों की स्थिति बनाने में इन द टर्जिडिटी ऑफ ऑर्गन्स, किसी भी भाग के अंदर या कोशिका के अंदर उसकी ग्रोथ के लिए, उसके विभाजन के लिए उस कोशिका की स्थिति होना आवश्यक है। स्थिति का मतलब है कि जो सेल है वो अपने मूल रूप में है। प्लांट सेल की मुख्य विशेषता होती है कि उसके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको अपन बोलते हैं वैक्यूल, और वैक्यूल के अंदर पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो वो जो पानी वैक्यूल के अंदर स्थित रहता है, यानी वैक्यूल का मुख्य कार्य हो गया कोशिका की स्थिति को बनाए रखना, और जब कोशिका की स्थिति बनी रहेगी तो कोशिका में विभाजन होगा, प्लांट अपनी ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के साथ साथ जितने भी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिया आपने प्लांट मूवमेंट, पादप गतियाँ। अधिकतर हम लोग ये समझते हैं कि जो मूवमेंट या जो गति होती है वो जंतुओं में होती है, लेकिन पौधों में भी कुछ भागों के अंदर या पर्टिकुलर जो छोटे एल्गी के अंदर अपन रह सकते हैं, कुछ ऐसे एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव भी कर सकते हैं। तो पौधों के अंदर की जो गतियाँ पाई जाती है उन गतियों के अंदर प्लांट मूवमेंट के अंदर जल की मुख्य भूमिका होती है। वो गतियाँ कौन कौन सी हो सकती है, जैसे हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा है स्टोमेटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग, रंध्रों का खुलना और बंद होना, पुष्प का खुलना और बंद होना, स्फुटन जो फल है, फलों का जो स्फुटन होता है उसमें भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और अगर पर्ण गति है डीप मूवमेंट उनके अंदर भी जल की मुख्य भूमिका होती है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि प्लांट गति जो है उस प्लांट गति में भी जल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेम्परेचर रेगुलेटर, तापमान नियमन, जितने भी जो द्रव है उन द्रवों में से वाटर के अंदर वाटर की जो स्पेसिफिक हीट और हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये जो एक टर्म दिया गया है ये वाटर की सबसे ज़्यादा होती है। अब इस ज़्यादा होने का लाभ ये है कि जब तक प्लांट के अंदर या पादप के किसी भी भाग के अंदर पानी उपस्थित होगा तो सूर्य की जो विकिरण है कितनी तेज मात्रा में प्लांट के भाग पर पड़े या कोशिकाओं को पड़े, वो विकिरण को वाटर एब्जॉर्ब करता है और प्लांट का जो तापमान है उस तापमान को नियंत्रित रखेगा। तापमान जब नियंत्रित रहता है तो जितने भी जो एंजाइम है वो एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, और एंजाइम जब प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, चाहे रेस्पिरेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं पौधों के अंदर सुचारू रूप से चालू हुई। तो अपन ये कह सकते हैं कि तापमान नियंत्रण के अंदर या टेम्परेचर रेगुलेटर के अंदर भी पौधे जल है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडियम ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। जीवन चक्र का मतलब ये हुआ कि एक सीड है, उस सीड को अपन ने जर्मिनेट किया, जर्मिनेट होने के बाद उसके अंदर पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होगी,
लीफ, स्टेम, फिर उसके बाद फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग होने के बाद रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद फिर उसका वापस सीड बनेगा। तो जीवन चक्र का मतलब है कि जहाँ से पौधे ने लाइफ साइकिल शुरुआत की, वहाँ से वापस उस चीज़ तक जब पहुँच जाती है वो प्रक्रिया, उसको लाइफ साइकिल कहते हैं। तो छोटे पौधे, जैसा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर सामान्य लक्षण में ये कहा जाता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर इन लोअर प्लांट को जल की अति आवश्यकता होती है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन एक लाइफ साइकिल का ही एक पार्ट है। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र पूरा तभी होगा जब उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। इसी प्रकार जो बड़े पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म हुए या एंजियोस्पर्म हैं, उनमें सीड, फ्रूट या स्पोर, उनके प्रकीर्णन के अंदर भी जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वाटर का सिर्फ एक फंक्शन है, पौधों में अंदर जल के अनेक प्रकार के कार्य हैं और वो कार्य उनकी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी से संबंधित है। आगे अपन टॉपिक में एक एक जो पॉइंट लिया है, इनमें से अधिकतर जो चैप्टर है वो फिजियोलॉजी में अपन कवर करेंगे। तो जितनी भी जो अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया हैं, वो सारी की सारी तभी पूरी होगी जब जल पौधों को पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और अभिक्रियाएं पूर्ण होने के बाद पौधा है वो अपनी फंक्शनिंग, अपनी एक्टिविटी और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट